लड़की ने चुपके से हूबहू दिखने वाला पुतला कार में बैठा दिया। उसने अपना पहचान पत्र और मोबाइल उसी पर रख दिया। फिर कार में पेट्रोल भरकर आग लगा दी। वह बिना पीछे देखे उस दर्दनाक जगह से हमेशा के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब पति वहां पहुंचा तो उसने पत्नी की कार को लपटों में घिरा देखा। जली हुई लाश की उंगलियों में शादी की अंगूठी देकर उसका दिल दहल गया। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस औरत ने उसे दिल से चाहा था वह हमेशा के लिए चली गई है और अब पछताने का कोई फायदा नहीं। ये सब उसी का किया धरा था। 3 साल पहले चालाक औरत ने पत्नी को कार से टक्कर मारी थी। फिर बेहोश पत्नी को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और खुद अपने घुटनों पर हथौड़े से वार करके जमीन पर लेटकर चिल्लाई कि इस औरत ने मुझे टक्कर मारी है। पति वहां पहुंचा तो बिना कुछ पूछे अपनी ही पत्नी को दोषी ठहराया। उसने कहा कि वह खुद उसे जेल पहुंचाएगा। पत्नी पर झूठा केस डलवाकर उसे 3 साल की कैद कराई गई। जेल में भी चालाक औरत उसे हर दिन सताती रही। जब वह जेल से बाहर आई तो पति फूलों का गुलदस्ता लेकर आया, लेकिन फूल पत्नी के लिए नहीं बल्कि उस चालाक औरत को देने के लिए थे। पति ने पत्नी से कहा कि वह खुद जाकर उसे यह फूल दे और माफी मांगे। पत्नी का दिल टूट गया। जिस पति से उसने 20 साल प्यार किया था वह आज किसी और का हो चुका था। उसे याद आया कि जब उस औरत का पति और बेटा दोनों मर गए थे तो उसने ही उसे अपने घर में जगह दी थी, लेकिन अब वही औरत उसका पति और बच्चे छीनना चाहती थी। उसने अपने पुराने डांस अवार्ड की तस्वीर देखी और तभी उसकी गुरुजी आईं। गुरुजी ने कहा कि अगर वह चाहे तो सब कुछ छोड़कर उनके साथ विदेश चल सकती है, जहां उसकी पहचान बदल जाएगी और वह नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। पत्नी ने रोते हुए हामी भर दी। अगले ही दिन जब दोनों लिफ्ट में थे तो चालाक औरत ने रिमोट से लिफ्ट की बिजली काटी। लिफ्ट अटक गई और उसने नाटक किया कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है और पति की बाहों में गिर गई। बच्चे भी घबरा गए, लेकिन सब भूल गए कि असली क्लॉस्ट्रोफोबिया तो उनकी माँ को था। घर लौटकर पत्नी ने सोचा कि बस 5 दिन और सह लेना है, फिर वह हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन चालाक औरत ने उसे बांधकर रेल की पटरियों पर फेंक दिया। ट्रेन आती दिखी और सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। पति के पास केवल एक कैंची थी और उसे किसी एक को बचाना था। चालाक औरत ने नाटक किया कि उसे मत बचाओ बल्कि पत्नी को बचाओ, लेकिन पति ने वही किया जो हमेशा करता था, पहले उसी औरत को बचाया। पत्नी बंधी रही, लेकिन जीने की चाहत ने आखिरी पल में उसे बचा लिया। घर लौटने पर चालाक औरत ने सारा दोष पत्नी पर डाल दिया। पति और बच्चों ने भी उसकी बात मान ली। बाद में उसने मौका देकर पत्नी को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। पति जानता था कि पत्नी तैर नहीं सकती, लेकिन उसने बचाने की कोशिश नहीं की। पड़ोसी ने आकर उसकी जान बचाई और अस्पताल पहुंचाया। ये घटना पत्नी को पूरी तरह तोड़ गई। उसने गुरुजी को फोन करके कहा कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाए। तभी पति आया और बोला कि वह उस औरत से शादी करने जा रहा है। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल चालाक औरत बाथटब में कलाई काटने का नाटक करने लगी और नकली खून बहाया। पति उसकी चाल भी न समझ सका और तुरंत अस्पताल ले गया। पत्नी ने हंसते हुए कहा कि इतना घटिया नाटक भी तुम समझ नहीं पाए। उसने घर की सारी पुरानी तस्वीरें जला दी और एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि अब उसका पति से कोई नाता नहीं रहा। उसने उस औरत के सारे गुनाहों के सबूत एक गिफ्ट बॉक्स में रख दिए ताकि शादी के दिन सच सामने आ सके। अगले दिन उसने पुतला कार में बैठाया, फोन और आईडी उसमें रखी और कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसके बाद दुनिया से उसका नाम मिट गया। दूसरी तरफ पति को पत्नी का आखिरी तोहफा मिला जिसमें उस चालाक औरत की बर्बादी का पूरा राज छुपा था।